एक प्राचीन सुनहरा फूलदान मछुआरों के जाल में फंसकर बाहर निकाला गया, जिसकी सतह गंदगी और मैल से ढकी हुई थी। एक बूढ़े आदमी ने उसे बेकार पत्थर समझकर यूं ही किनारे फेंक दिया। बाद में किसी ने उसे उठा लिया और दवा निकालने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने लगा। कुछ समय बाद एक मजदूर ने शहर की दीवार में दरार भरने के लिए उसी फूलदान को वहां जड़ दिया। समय बीतता गया, युद्ध होते रहे और लगभग 100 साल बाद उस फूलदान की किस्मत फिर बदल गई। एक दासी लड़की रोज उस दीवार पर चढ़ती थी, सिर्फ इसलिए कि उसे उस राजकुमार की एक झलक मिल जाए, जिससे वह मन ही मन प्यार करती थी। सालों के साथ दीवार के पत्थर ढीले पड़ गए और टूटी हुई जगह से वही पुराना फूलदान बाहर झलकने लगा। लड़की खुशी से उसे घर ले आई। जब वह उस पर जमी गंदगी साफ कर रही थी, तभी गलती से फूलदान में दरार पड़ गई और उसमें से एक जिन्न बाहर निकल आया, जो हजारों सालों से उसमें कैद था। लेकिन उस जिन्न का रूप इतना डरावना था कि लड़की वहीं बेहोश हो गई। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से उसे होश में लाया और कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लड़की की पहली इच्छा थी राजकुमार से शादी करना और उसकी दुल्हन बनना। जिन्न ने उसे एक जादुई तेल दिया और कहा कि उसे अपने शरीर पर लगाकर राजकुमार के कान में अपना नाम फुसफुसाना है। जैसे ही उसने ऐसा किया, राजकुमार उसकी सुंदरता और आकर्षण से पूरी तरह मोहित हो गया और इस तरह वह वही चमकदार रानी बन गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जिन्न ने उसे चेतावनी दी थी, अगर यह फूलदान किसी और के हाथ लग गया तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कुछ समय बाद ही राजमहल में साजिश हुई। एक गद्दार ने राजकुमार पर झूठा आरोप लगा दिया। लड़की जान बचाकर भागने लगी, लेकिन हथियारों ने उसे पकड़ लिया और समुद्र में फेंक दिया। जब तक जिन्न वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की डूब चुकी थी।